नाज़रीन आदाब, सलाम, जय हिंद। मैं लिबास सुबह आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। इस वक्त मैं बैठा हूं मुमरा एम गेट पर और MIM मुमरा कलवा प्रेसिडेंट सैफ पठान यहां पर बेमुद्दत हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हर इंसान को बुनियादी जो ज़रूरियात हुकूमत की जानिब से मिलती हैं, पानी हो, एजुकेशन हो, शहर की साफ़ सफाई हो, और जो हर इंसान को ज़रूरत है और पढ़नी ही पढ़नी है, इसलिए कि मरना सबको है, कब्रिस्तान। लेकिन शहर मुमरा में अभी कुछ दिन पहले पानी के लिए भी धरना दिया गया। सफाई का क्या आलम है, एजुकेशन का क्या आलम है, और जहां सबको 2 गज ज़मीन में जाना है, इस दुनिया में इंसान झोपड़े में, बंगले में, रोड पे कैसे भी अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है, लेकिन मरने के बाद उसे 2 गज ज़मीन ज़रूर चाहिए। और हम पर फ़र्ज़ भी है कि अगर हम किसी को हमें पता चले कि उसका इंतकाल हो गया है, तो हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है कि उसकी तदफीन का एहतमाम करे। शहर मुमरा में कब्रिस्तान कई सालों से एक इशू, एक मौजू बना रहा और इस पर तरह तरह के बयानात आते रहे। और जबकि इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार यानी 15 साल से शहर मुमरा के आमदार जो हैं डॉक्टर जितेंद्र अहवाड, वो इस तरह की मुमरा की तरक्की को गिनाते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा मुमरा शंघाई बन गया है, पूरा मुमरा तब्दील हो गया है। लेकिन वाकई आज अफसोस होता है कि MIM कलवा मुमरा के प्रेसिडेंट सैफ पठान, जो 4 सालों से MM वैली में कब्रिस्तान चल रही है, उसके लिए बेमुद्दत हड़ताल पे बैठे हैं। सैफ भाई, अभी 2 दिन पहले पानी का धरना हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ सिर्फ आप अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपने नामो नमूद के लिए, अपनी सियासत के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, या वाकईन मुमरा की आवाम का आपको दर्द है? जी देखिए कि जो 2 दिन पहले पानी का धरना हुआ, ये उनका फेलियर बताता है कि आज सत्ता में 15 साल से उनके विधायक है, 20 साल से उनके नगर सेवक है मुमरा शहर के अंदर, और पानी की बुनियादी सहूलतों के लिए भी उनको धरना देना पड़ा। ये हमारा फेलियर नहीं, मेरा काम तो एज अपोजिशन है। और रही बात, देखिए उनकी तरक्की, जैसे शंघाई आपको देखना है तो शंघाई की एक झलक मुमरा स्टेशन के पास, जरा मेरे कैमरामैन भाई को बोलिए घुमा के दिखाने कि हमारी माँ बहनें बस के लिए बैठी है, अभी बस सामने से आ रही है, आप देखिए कि कैसा उनको चढ़ने में परेशानी होती। तो ये उनके ही पार्टी के जो मुमरा कलवा अध्यक्ष परिवहन के, ये बस स्टॉप है, वो एक डंडा लगा दिया गया और ये बस स्टॉप बता दिया गया, तो ये उनका फेलियर। और रही बात मेरी, तो कब्रिस्तान के लिए आपको पता है कि मैंने 28 अगस्त को पहला लेटर दिया कि आप लोग ने जो कब्रिस्तान दिए, मुझे RTI के थ्रू पता चला कि वो कब्रिस्तान परवानगी नहीं है उसकी, TMC ने मुझे लिख कर दी है, तत्काल उसको परवानगी दी जाए और जितने लोगों ने भी ये भ्रष्टाचार किया है कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस का, उन पर इंक्वायरी बिठाई जाए। उसके बाद फिर जब मुझे जवाब नहीं आया, 15 दिन बाद 13 सितंबर को मैंने वापस से उनको लेटर दिया और मैंने कहा कि मैंने पहले लेटर दिया था, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया है, अगर आपको मैं वापस लेटर दे रहा हूँ, आप जवाब नहीं दोगे 30 तारीख तक मुझे, या परवानगी नहीं बना के उसको मान्यता दोगे, तो मैं उसके बाद यानी धरना आंदोलन पे जाऊंगा। जिसका रिजल्ट है कि मैं आज धरना आंदोलन पे, तो मैं उनका तो आज देखा हूँ धरना, उनकी ड्रामेबाजी आज देखा हूँ। मैं तो जेन्युइनली पहले से लेटर पत्र व्यवहार कर रहा हूँ और मैं उसके खिलाफ धरने पे बैठा हूँ। डॉक्टर जितेंद्र अहवाड जो शहर मुमरा के आमदार, उनका खुद कहना है कि कम से कम कब्रिस्तान पे सियासत नहीं होना चाहिए। अगर सारे कब्रिस्तान के मामला, बड़े फ़ख्र से सीना ठोक के वो कहते हैं कि कोविड जैसे हालात में हमने मुमरा के मुसलमानों को कब्रिस्तान दिया, तो सैफ पठान इस वक्त MM वैली और मुमरा स्टेशन पर इस वक्त रात के वक्त और बेमुद्दत हड़ताल पे क्यों बैठे? वजह क्या है? ये मुमरा के मुसलमानों तक आप पहुंचाए कि किस वजह से बैठे हैं और क्या मुतालबा आपका है। जबकि डॉक्टर जितेंद्र अहवाड चीख के कहते हैं कि मैंने मुमरा वालों को 5 एकड़ कब्रिस्तान MM वैली में दिलाया। जी देखिए, मैं भी खुद चाहता हूं कि कब्रिस्तान के मुद्दे पे सियासत नहीं होना चाहिए, बेशक सही बात है, यहाँ कोई सियासत नहीं कर रहा है, यहाँ अपने हक का डिमांड कर रहे हैं। हम लोग अपने हक की यानी मांग नहीं कर रहे। जो वो कहते हैं कि मैंने कोविड के टाइम पे कब्रिस्तान दिया, तो उन्होंने कब्रिस्तान नहीं दिया, उन्होंने हमसे स्लाटर हाउस छीन लिया। हमारे शहर में 11 एकड़ का स्लाटर हाउस आ रहा था, जिससे इस शहर के 10 से 20 हज़ार युवकों को रोजगार मिल सकता था, उन्होंने वो छीन लिया। हमारे शहर को जो UD से कब्रिस्तान पास होकर के लीगल कब्रिस्तान मिला था, वो उन्होंने बिल्डरों को दे दिया, जहाँ आज बिल्डर लोग बिल्डिंग बना रहे। आपको पता होगा, एक बार रिजर्वेशन कोई जमीन पे आ जाए तो वहाँ बिल्डर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, तो कैसे उनके लोग वहाँ पर बिल्डिंग बना रहे। और रही बात, आज मेरा यहाँ बैठने का मकसद ये है कि आप देखिए, ये मेरे पेपर घर बनाए हुए पेपर नहीं है, ये थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से RTI के थ्रू निकाले हुए पेपर है, जिसमें उन लोग
खुद बता रहे कि येथील सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 पार्ट्स जिसपे आज कब्रस्तान चालू आहे वहाँ ही भूखंड रहिवास विभागात समेश्वर होते असून सदर भूखंडावर ठाणे महानगरपालिका मार्फत कब्रस्तान करिता परवानगी देण्यात आलेली नाही। इस वजह से मुझे तो साहब भाई बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, 6000 से ज्यादा वहाँ पे मैयतें दफन है। इसका मतलब ये अगर कारपोरेशन कह रही कब्रस्तान ही नहीं है तो ये 6000 जो वहाँ पे दफन है, जिनके वारिसीन माँ बाप दफन है, भाई दफन है, बीवी दफन है, बेटे दफन है, यानी ये अनलीगल जमीन पे दफन है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार तो मैं कहूँगा कि सिर्फ जितेंद्र अवार्ड को नहीं, उसके आजू बाजू में जितने मुसलमान हैं उनको शर्म आना चाहिए कि ये इन लोगों ने हमारे शरीयत का मजाक बना दिया। अगर आज एक मुसलमान बाहैसियत मुसलमान कोई इलीगल जगह पर ना हम मस्जिद की तामील करते, ना हम मस्जिद बनाने जाते, ना हम दरगाह बनाने जाते, ना हम कब्रस्तान बनाने जाते। यही मुसन्नन मियां थे, जब यहाँ पर इनको बोला गया कि आप कब्रस्तान ले लो मित्तल में, तो उन्होंने कहा जब तक मुझे लीगल नहीं मिलेगा मैं नहीं लूंगा। लेकिन आज उनके आजू बाजू में, जितेंद्र अवार्ड के आजू बाजू में खड़े हुए मुसलमानों को शर्म आना चाहिए कि तुमने उसका साथ दिया। इस वजह से उसने ना सिर्फ हमको इलीगल जगह बल्कि दलदल की जगह पे हमारे लोगों को यानी मरूमन को दफना दिया। साहब जो आप कह रहे हैं कि अवार्ड साहब के साथ जो मुसलमान आजू बाजू में यानी पास में जो करीबी मुसलमान हैं, 6000 से ज्यादा लोग दफन हो चुके हैं। आप आरटीआई दिखा रहे हैं, थाना कारपोरेशन कह रही है वो कब्रस्तान ही नहीं है। अगर भिवंडी की तरह मुमरा में भी कभी दोहरा दिया गया, कब्रस्तान खाली करा दी गई, तो आप ये जो अवार्ड साहब के साथ मुसलमान हैं, जो लोग करीब हैं, जो कारपोरेटर हैं, जो बड़े फख्र से कहते हैं हमने शहर मुमरा को कब्रस्तान दिया है, वो उस वक्त क्या करेंगे और मुमरा के मुसलमान उस वक्त क्या करेंगे? उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसके करीबी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए यानी जितेंद्र अवार्ड उनका खुदा है, वो जो बोल देगा, वो जो कर देगा, जो गलत भी रहेगा उनके लिए से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको शर्म ही नहीं आती। अगर उनको शर्म आती तो आज वो मेरे साथ धरने पे होते। और उनको समझ में आता कि ये 6000 तब्दील होने के बाद अगर म्युनिसिपालिटी लिख कर दे रही है तो आज वो जितेंद्र अवार्ड से सवाल कर रहे होते कि तूने ऐसा कैसा कब्रस्तान हमको दिया। तू बातें तो बड़ी बड़ी करता है, तू जो 6 साल से कब्रस्तान बना है वहां पर तू उसको मान्यता नहीं दे पा रहा है। आज हमारे शहर के लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना इनसे हमको उम्मीद करना चाहिए। अल्लाह ना करे भिवंडी जैसा हादसा हो। देखिए भिवंडी तो एक हादसा गुजर चुका है, लेकिन आज देश भर के हालात देखिए। आज हमारी वक्फ की जमीनों पर किस तरीके से सरकार नजरें गाड़े बैठी है, किस तरीके से वेरावल के अंदर हमारे 700 साल पुरानी दरगाह, कब्रस्तान और मस्जिद पे बुलडोजर चला दिया गया। तो वहां पर तो 700 साल पुरानी जिसके यानी पूरे पेपर से उस पर चला दिया गया। यहाँ तो टीएमसी ने जो कब्रस्तान खुद 2019 में करप्शन करके दिया था, स्लाटर हाउस की जगह पे दिया था जहाँ स्लाटर हाउस होना चाहिए था वहां दिया था, लेकिन वहां पर भी वो लिख कर दे रही कि कब्रस्तान नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये आवाम को सोचना चाहिए कि किस तरीके का धोखा, किस तरीके का खेल यहाँ के विधायक, यहाँ के उसके चेले चपाटे नगर सेवक, उसके नेता और उसके साथ मिलकर के यानी हमारे अधिकारी टीएमसी कमिश्नर और उनके अधिकारी हमारे शहर के साथ खेल रहे हैं। ये अब आवाम को समझना चाहिए। बरसरे इक़्तिदार आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड उनके साथ रहने वाले और साथ ही साथ मुमरा के मुसलमान भी ये सोचे कि कलवा मुमरा एमआईएम प्रेसिडेंट मोहतरम सैफ पठान का साफ साफ ये कहना है, बल्कि वो कारपोरेशन का पेपर दिखा रहे हैं कि एमएम वैली की ज़मीन अनलीगल है। यानी तुम जहां अपने वरसा को, अपने मरहूमीन को दफना रहे हो, वो थाना कारपोरेशन की जानिब से कब्रस्तान है ही नहीं। इसके लिए वाकई अगर तुम मुसलमान हो, इस दुनिया में ज़िंदगी कैसे भी बसर कर लोगे, लेकिन मरना सबको है, कब्रस्तान में सबको जाना है। और अगर आज इस वक्त नहीं जागे तो मुसलमानों बहुत देर हो जाएगी। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ SNN चैनल के ज़रिए से इस बेमुद्दत भूख हड़ताल से थाना कारपोरेशन से आपका क्या क्या मुतालबा है, ख़ास करके इस वक्त जो महाराष्ट्र के सीएम हैं वो भी आपके थाना से आते हैं, उनसे भी क्या आपका कहना है, यानी सीएम साहब से और साथ ही साथ थाना कारपोरेशन से, और ये भी मुसलमानों को मुमरा के बताएं कि वजह क्या है सैफ पठान यहाँ पे बेमुद्दत हड़ताल किन किन मुतालबों के लिए बैठे हैं। जी देखिए कि आप लोगों को पता होगा किस तरीके से खेल मुमरा शहर के अंदर खेला गया। हमारी स्लाटर और यूडी की तरफ से 2 रिजर्वेशन हमारे शहर को मिले। एक हमको मिला 5 एकड़ का कब्रस्तान का, एक हमको मिला 11 एकड़ का स्लाटर हाउस का। दोनों अलग रिजर्वेशन थे। खैर उस पर बिल्डर माफिया की नज़र पड़ी। हमारे विधायक तो जाने जाते इनकी दलाली करने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में बिल्डर माफिया के साथ उनसे साठगांठ हुई।
टीएमसी कमिश्नर को साथ में लिए और हमारे स्लाटर हाउस को हमसे छीन लिए। हमारे को सिर्फ 4.5 एकड़ का स्लाटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान दिए, बाकी 6.5 एकड़ की जगह पे बिल्डर को बिल्डिंग दे दी गई। फिर 5 एकड़ का जो कब्रिस्तान था वहां दे दी गई। आज जो 4.5 एकड़ का भी कब्रिस्तान हमको दिया गया, जहाँ 6000 तफ्दीन है, वहां पर देखिए हमारे पास पेपर है, म्यूनसिपालिटी कह रही कब्रिस्तान नहीं है। और जो देश के हालत बने हुए उसको देख करके कहीं ना कहीं हर मुसलमान के दिल में यही डर है कि कल अगर जो हमारी लीगल जगह उसको उन लोग बता रहे कि इलीगल है और उस पर बुलडोजर चला रहे, अगर ये इलीगल है, अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो मेरे आवाम से मैं ये अपील करूंगा कि ये धरना ये किसी पार्टी का धरना नहीं है। बेशक मैं एक पार्टी से जुड़ा, अगर मैं कोई बात करूंगा तो आप उससे पार्टी से जोड़ सकते, लेकिन जेन्युइनली ये मेरे आखिरत के घर के लिए मैं कर रहा हूँ, ये कब्रिस्तान के लिए हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम कर रही है, हमारा साथ दे ताकि आपका हक आपको मिल सके। नहीं तो ये तो आपका ऑलरेडी हक खा के बेच चुके हैं, ये बिल्डरों को बेच चुके हैं। लेकिन अभी जो आपको दिया गया धोखा भी है, उसको हम कम से कम दुरुस्त करा ले, उसकी मान्यता दिला ले। और दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि वो कब्रिस्तान को फौरी तौर पर वहां पर जो मिट्टी इस्तेमाल करके उसमें भी इन लोगों ने बहुत बड़ा करप्शन किया। हमको ये बताया कि गुजरात से मिट्टी ला रही है, लेकिन लाई गई दत्तूवाड़ी की, इनकी कोई अपने नेता की साइड से। तो वहां पर जो सॉइलिंग है उससे बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है। वहां पर नीचे मार्शी लैंड है, दलदल है, लो लाइन एरिया है, वो नीचे दलदल है, उसकी दुरुस्ती का काम किया जाए। वहां पर मट्टी भरनी की जाए ताकि हमारे जो मरहूम का हम दफना है वो कम से कम मिट्टी के अंदर दफन हो, वो कोई दलदल के अंदर दफन ना हो, उसकी दुरुस्ती की जाए। तीसरा हमारा मुतालबा है कि जो जगह पर हमारा स्लाटर हाउस बाकी का 6.5 एकड़ है, जो बाकी का 5 एकड़ कब्रिस्तान है, वहां पर हमको स्लाटर हाउस बना के दिया जाए। वो बिल्डरों को क्यों दिया जा रहा है? वो रिजर्वेशन हमारे शहर का कि अगर आप स्लाटर हाउस दोनों जगह नहीं देते हो तो एक जगह स्लाटर हाउस दो, दूसरी जगह इस शहर के बच्चों के लिए स्कूल बनाई जाए। आज इस शहर का हर एक फर्जंद यानी पढ़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन के बाद से परेशान है। कितने बच्चे इस शहर के ड्रॉप आउट कर दिए गए, स्कूलों से निकाले गए, यानी उनके माँ बाप फीस एफर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए स्कूल बनाया जाए, वहाँ पर वो रिजर्वेशन को वहाँ इस्तेमाल किया जाए। चौथा हमारा मुतालबा है कि भाई जो इतने भी लोग ये करप्शन में इन्वॉल्व है, चाहे वो विधायक हो, चाहे उसके चेले चपाटे हो, नगर सेवक हो, नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो टीएमसी कमिश्नर हो, उन सब पे इंक्वायरी करके उन पे एफआईआर दर्ज की जाए। ये हमारे 4 से 5 मांगे हम लेकर के यहाँ पे हमारा मुतालबा लेकर बैठे। और हमारा 5वां ये है कि जो स्लाटर हाउस हमारे शहर को 10,000 रोजगार दे सकता है, 10 से 20,000 युवाओं का रोजगार मिल सकता है, वो रोजगार हमको दिया जाए। वो स्लाटर हाउस हमारे को जल्द से जल्द चालू करके दिया जाए। सर भाई फिर एक आखिरी सवाल, इलेक्शन करीब है और जहाँ तक शहर में ये खबर है कि सैफ पठान भी एमआईएम की तरफ से मैदान में आने वाले हैं, अगर कारपोरेशन आपके मुतालबात को नहीं मानती है तो मैं ये चाहता हूँ कि मुमरा के मुसलमानों को आप बताएं सैफ पठान का अगला कदम क्या होगा। देखिए बेशक ये मेरा आना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अभी वक्त को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार यानी हम लोग यानी एज अ अपोजिशन यहाँ पर चीज़ें खोलते हैं, लेकिन अपोजिशन की एक हद होती है। उनके हाथ में पूरा पावर है, उनके हाथ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनके हाथ में सत्ता है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे रोक देते। तो इस वजह से कि इनके जो भ्रष्टाचार है, कब तक मैं सिर्फ बाहर रह के खोलूंगा, अब मुझे सिस्टम में जा करके उस चीज़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा। जितने रिजर्वेशन इन लोगों ने कब्जा किए उनके हाथ से लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आवाम से अपील करूंगा कि इस बार अगर हम लोगों को मौका मिलता है पार्टी से, इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है मुझे मौका मिलेगा। एक बार आप मौका दिलाए, ये सिर्फ कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस का रिजर्वेशन नहीं, जो बाकी के रिजर्वेशन पे ये लोग कब्जा करके बैठे इलीगल तरीके से, इंशाअल्लाह ताला पूरा रिजर्वेशन इस शहर में वापस लौटकर हम लोग लाने की पूरी कोशिश करेंगे साल भर के अंदर। जिस तरीके से इन लोगों ने अपने कमीशन के चक्कर में पूरे शहर को प्राइवेटाइजेशन की लानत के चौक में झोंक दिया है, जो टोरेंट हमारे शहर पे मुसल्लत कर दी गई, आज एक एक घर परेशान है। अभी मेरा एक भाई बता रहा था, एक औरत रहती है, उसका रेंट 12,000 है, उसका बिल 13,000 आता है। तो उस परेशानी को हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस शहर से उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि उसके लिए हमको पावर में, सत्ता में आना जरूरी है। तो मुझे मौका दीजिए। हमारा शहर आज हॉकरों से परेशान है, उनकी कोई गलती नहीं, उनके लिए जो हॉकर जोन पास किया गया है उस पर इनके नेता लोग कब्जा करके बैठे। अगर हम इख्तियार में आएंगे तो हम वो वहाँ पर हॉकर जोन बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो हॉकर को वहाँ शिफ्ट करेंगे। आपका रोड भी खुल के मिलेगा, हम ब्रिजेस लाएंगे। तो हमको मौका दीजिए इंशाअल्लाह ताला इस शहर का सुधारी करने के लिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम इसे संघाई बनाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला मुमरा शहर को ऐसा बनाएंगे कि दूसरी सिटी मुमरा शहर की मिसाल लेके भाई हमारे शहर को मुमरा शहर जैसा बनना चाहिए। नाज़रीन, ये थे मुमरा कलवा प्रेसिडेंट मोहतरम सैफ पठान, और बेमुद्दत हड़ताल पर इस वक्त एम गेट पर बैठे हुए हैं। और जो मुतालिबात सैफ पठान साहब के थे
वो आपने सुना। फिर मैं आखिर में एज ए मुसलमान, एज ए पत्रकार नहीं, मुमरा के मुसलमानों से ये ज़रूर कहूँगा, अगर आज तुम्हें ये धरना समझ में नहीं आ रहा हो तो एक दिन ज़रूर आएगा, इसलिए कि सबको मरना है, 2 गज ज़मीन सबको चाहिए। और MM वैली कब्रिस्तान 5 एकड़, मैंने भी 2 साल उसके लिए लड़ाई लड़ा। 3 एकड़ 7 कुंटा सुन्नी मुसलमानों के लिए, 1 एकड़ शिया मुसलमानों के लिए, 20 कुंटा खोजा और ईरानी मुसलमानों के लिए क्रिश्चियन और शमशान भूमि है। जिस आमदार का MIM कलुआ मुमरा के प्रेसिडेंट सैफ पठान साहब तस्करा कर रहे थे, उस आमदार को ये भी नहीं पता था इसी शहर मुमरा में 80,000 से ज़्यादा शिया रहते हैं। उस आमदार को नहीं पता था, उनके साथ जो कारपोरेटर हैं उनको नहीं पता था कि शिया इस्नाअशरी सैयद अलग होते हैं, खोजा शिया इस्नाअशरी अलग होते हैं। हमारी 1 एकड़ कब्रिस्तान जो शिया इस्नाअशरी को दी गई थी, इन्हीं अवार्ड साहब, इन्हीं के जो कारपोरेटर थे उनके ज़रिए से वो 1 एकड़ खोजा शिया जमात को दी गई। इलाट हो गया, बोर्ड लग गया, RTI आई, मैंने खुद उसके लिए लड़ाई लड़ी और आज अल्लाह का शुक्र है कि 60 से 65 मैयतें MM वैली शिया कब्रिस्तान में दफन है। लेकिन आज मैं भी दंग रह गया, इसलिए जब सैफ पठान साहब का मैंने पेपर देखा कि वो 5 एकड़ कब्रिस्तान है ही नहीं। ऐसा न सैफ साहब बोल रहे हैं, न अली अब्बास सुफा बोल रहे हैं, बल्कि थाना कारपोरेशन बोल रही है। थाना कारपोरेशन से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द MM वैली कब्रिस्तान को लीगलाइज किया जाए और जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनको बाकायदा लेटर दिया जाए, ताकि यहाँ के मुसलमानों के दिलों में एक सुकून सा हो। हम अपने बाप को, भाई को, माँ को, बहन को, बीवी को दफन कर रहे हैं तो जायज़ जगह पर। इसी तरह मैं अली अब्बास वफा आपकी खिदमत में मुमरा के मसाइल को लेकर हाजिर रहूँगा। देखते रहें SLN चैनल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।